नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक तो कोरोना का कहर है, ऊपर से लॉकडाउन की मार है और उस हालात में अगर पुलिस आम लोगों की हिफाजत की जगह वर्दी का रौब और बर्बरता दिखाए तो लोग कहां जाएंगे। बिहार में एक नहीं बल्कि कई जगहों से पुलिसिया बदसलूकी और बर्बरता की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो सवाल है कि आखिर वर्दी के गुरूर में, घमंड में बेलगाम और उदंड हो चुके ऐसी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। मगर सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बेलगाम है, बस जुबान है। अरे तो तूने किया क्या? तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? पता है किससे बात कर रहा है? फिर भी आका मेहरबान। जानता है ना इतना शिकायत वहां कैसे साहब जो आदेश नहीं। ये खाकी है जिसकी हनक और रुआब लॉकडाउन के दौरान बिहार में आम है। पहली तस्वीर भागलपुर के उस हुडहुड दबंग की जो ड्यूटी पर था मगर जिस्म पर वर्दी नहीं थी। साहब बिना वर्दी हाथों में पिस्टल लेकर चलते हैं। पहचान है एएसपी। पता है किससे बात कर रहा है? एएसपी पुरंजा बोल रहा हूं। पता है किससे बात कर रहा है? हवलदार की गलती बस इतनी थी कि साहब को सादे लिबास में पहचान ना सका। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें यार लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? इसके बाद साहब का गुस्सा और उनकी जुबान आपसे तुम और तुम से तू तड़ाक तक जा पहुंची। अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं कर डर रहा? के मारे हवलदार ताबड़तोड़ सैल्यूट मारने लगा, लेकिन साहब कहां मानने वाले थे। यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। हवलदार पर एसपी के रौब के बाद अब दिव्यांग पर कोरोना का बर्बर बूट देखिए। तस्वीरें छपरा के दिघवारा इलाके के शीतलपुर बाजार की हैं, जहां 26 मई को लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस ने एक दिव्यांग दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। दुकान के भीतर जब लाठी चलाने की जगह नहीं मिल पाई तो सिपाहियों ने दुकानदार को घसीटते हुए बाहर निकाला। हद तो तब हो गई जब बूट पहने थाना प्रभारी दिनेश कुमार दास ने दिव्यांग को पैरों से मारा। वीडियो वायरल हुआ तो हनक में सनक दिखाने वाला दारोगा लाइन हाजिर हो गया, मगर ऐसी तस्वीरों की लाइन बहुत लंबी है। पुलिसिया रुआब का तीसरा अध्याय पटना के पालीगंज से सामने आया, जहां ट्रेनी डीएसपी की बर्बरता का शिकार बने पिता पुत्र के जख्म देखिए। सड़क पर खड़ी अपनी बाइक में टक्कर मारने पर पटना के बोरिंग रोड निवासी भूषण वर्मा और उनके बेटे ड्राइवर से बात कर रहे थे, तभी ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह पहुंच गए। आरोप है कि गाली गलौज करते हुए पिता पुत्र की पिटाई की और जबरन बॉन्ड भरवाया। इस वायरल वीडियो के मुताबिक वर्दी के रौब के चौथे अध्याय के रचयिता हैं बेगूसराय के तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर, जिन्होंने कोरोना का टीका लेने के लिए घर से निकले एक युवक की पिटाई कर दी। युवक गुहार लगाता रहा, लेकिन सिरमौर के सिर पर तो वर्दी का नशा था। ऐसे मारिएगा आप लोग, ऐसे करके मारिएगा। इस वीडियो से पूर्णिया की मोहनपुर थाना पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने पिकअप वैन पर मुर्गियां ले जा रहे एक शख्स से 1000 की रिश्वत मांगी और नहीं देने पर पीछा करते हुए चौसा इलाके के सोनबरसा गांव में पकड़ा, जहां बुरी तरह पिटाई के बाद 20,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिसिया जुल्म की ऐसी घटना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है, लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर पुलिस की बर्बरता गैर कानूनी है। सरकार पुलिस की ऐसी कार्रवाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाए। किसी कोरोना मरीज या उनके परिजनों से बदसलूकी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। गांव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना रोकथाम की जानकारी दी जाए। सवाल है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए लबोलुआब समझ में आ गया होगा कि आज किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं, बहस करने वाले हैं। जरूरी यह है कि सनक हनक, रुआब, रौब, इन सारे शब्दों को दूर किया जाए। वर्दी से जितना दूर रहे उतना बढ़िया, क्योंकि ये शब्द दागदार होते हैं और जहां लगते हैं तो कोरोना से भी गहरा दाग छोड़ देते हैं। तो बिहार में पुलिसिंग कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, लिटरेचर क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कोर्ट ने क्या कहा, ये सारी बातों को एक साथ हमने स्क्रीन पर लाकर छोड़ दिया। अब हम मिलाते हैं आपको उन मेहमानों से जो इस वक्त चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्णा है, नेता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी आपका। अरविंद सिंह है, नेता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया भिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके भारद्वाज साहब, पूर्व डीजी हैं, हमारे साथ मौजूद है। ये चारों लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, कुछ पुराने दिनों की याद ताजा करेंगे और जिन्होंने हनक को काफी करीब से महसूस किया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और सिस्टम जिनके हाथों में कभी होती थी, जो अब पूर्व डीजी हैं इसके भारद्वाज साहब, उनसे भी जानेंगे कि क्या काउंसलिंग होती कि नहीं, बातचीत होती कि नहीं, कुछ योगा प्राणायाम कराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये गर्मी, ये तैश, ये गुस्सा, आखिर कहीं घर वाला तो नहीं है कि आज घर में सब्जी अच्छी नहीं मिली तो चल के बाहर ही पीटते हैं किसी को। सबसे पहले कुंतल कृष्णा जी, जो नेता कांग्रेस के हैं, आप क्या इसमें कोई बात अलग से कुछ आपको दिखाई देती है या फिर कोई ऐसी गुंजाइश आपको नजर आती है जिसको लेकर आप सवाल सीधे सरकार पर डालेंगे या फिर आप प्रशासन से सवाल हमारी तरफ पूछेंगे? विवेक जी, देखिए, ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बिहार में, इसके पीछे का जो बेसिक थॉट है उसको जानना बहुत जरूरी है। विवेक जी, जी, दो तरीके के स्टेट होते हैं, राज्य दो तरीके के होते हैं। एक राज्य होता है वेलफेयर स्टेट, जहां पे जनता सर्वोपरि मानी जाती है, सरकार का कोई भी कदम उस जनता के फायदे के लिए होता है, उस जनता के लिए होता है। दूसरा स्टेट होता है पुलिस स्टेट, जहां पे जनता को बलपूर्वक बातें समझाई जाती हैं। पिछले 15-16 साल में बिहार में प्रशासन ने और बाकी लोगों ने जो ट्रेंड देखा है सरकार चलने चलाने का, वो एक्चुअली पुलिस स्टेट की तरह है। बिहार में पिछले 15-16 साल से सरकार जनता को कोई भी अपनी बात बलपूर्वक ही समझाने की बात करती है। तो आज ये जो चीजें हो रही हैं, या पहले भी ये जो जिस तरह की चीजें हुई थी, इनके पीछे तो सरकार की मंशा है। सरकार में चीजें अपसाइड डाउन जाती हैं। जैसा सरकार के ऊपर बैठे शीर्ष नेतृत्व सोचता है, वही चीज सरकार में रिश्ते रिश्ते नीचे तक आता है। तो आज किसी एक व्यक्ति को हम यह नसीहत दे दें या किसी एक व्यक्ति को कह दें कि साहब नए हैं, ज्यादा जोश में अपना होश खो बैठे, वो बात अपनी जगह है, पर देखना यह होगा कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। पूछते हैं बीजेपी के नेता अरविंद सिंह हमारे साथ बैठे हैं। अरविंद जी, है इसका कोई जवाब? बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? वेलफेयर स्टेट के तौर पर बिहार क्यों नहीं बन पा रहा है? पुलिस स्टेट के तौर पर, अगर चलिए पुलिस स्टेट भी है, लेकिन एक आदर का भाव तो होता है ना, सम्मान की भाषा होती है ना। पढ़ाई लिखाई, कोई भी अगर आईपीएस बनता है बहुत मेहनत करके बनता है। अगर एएसपी साहब इसे अगर भूल जाएंगे, तू तड़ाक पर उतर जाएंगे, तो ये तो सही नहीं है। मैं आपके बात को सुना बड़ा गौर से। सरकार में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये पुलिस स्टेट में ही होना चाहिए। यहां अपराधी का स्टेट नहीं होना चाहिए। जो पहले था उसको हम लोग ने बदल करके कानून का राज स्थापित किया है, लेकिन कानून के राज स्थापित करने में निरंकुश नहीं होना है। जो कोई भी अधिकारी हो, अगर वो जनता के साथ बर्बरता करते हो या निरंकुश होते हो, वो भी दंड के भागी हैं। सरकार उन पर निगाह बनाए हुए हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। जनता का राज कब होगा? हाँ, अरविंद सिंह जी, जनता का राज कब होगा? आप देख रहे हैं, पुलिस राज तो देख रहे हैं, कानून का राज देख रहे हैं, सरकार राज देख रहे हैं, अपराधी राज भी हमने देख लिया। जनता का राज कब होगा? जनता कब खुद को सेफ? राज है, अब तो दो डर है ना, एक अपराधियों से भी डर है और पुलिस से भी डर लगता है। इस डर का कोई है? कोई एलोपैथ, होम्योपैथ में कोई इलाज? डर तो होना ही चाहिए, पुलिस से डर होना चाहिए, कानून से डर होना चाहिए, लेकिन कानून को और पुलिस को बर्बर नहीं होना चाहिए। बिहार में सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, यहाँ कानून ठीक है कुंतल कृष्णा जी,
यहाँ अपराधियों का नहीं है। कुंतल जो कृष्णा जी, कांग्रेस और आरजेडी एक ही सांस में बोल देंगे। अपराधियों का राज ये था। प्राणायाम की प्रैक्टिस अच्छी है इनकी, एक सांस में बोल देंगे। आप बोलिए। हाँ विवेक जी, सत्ता पक्ष के हमारे जो साथी यहां बैठे हुए हैं, इस सारी परेशानियों की जड़ तो उन्होंने खुद ही बता दी। इनका यह मानना है कि साहब जनता को हमेशा बल प्रयोग से ही बात समझाई जाती है। जहां पे वेलफेयर स्टेट में भी पुलिस की जगह होती है, लेकिन वहां जनता की प्राथमिकता होती है। विवेक जी, सालों पहले दुष्यंत कुमार जी ने जैसे हालात आज बिहार में हो गए हैं, ऐसे ही हालातों पे एक बात कही थी, मैं कहना चाहूंगा, जहां पे सिर्फ गूंगों और बहरे लोग बसते हैं, जहां पर सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने वहां किस तरह का जलसा हुआ होगा। सरकार में शीर्ष में बैठे हुए लोग जब इस बात को कहते हैं कि साहब पुलिसिया कार्रवाई के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, तो फिर वहां बेचारी गरीब जनता, वहां की निरीह जनता तो यही सारी चीज देखने को मजबूर हो जाएगी। चूंकि सरकार ऊपर से इसी तरह के मैसेज दे रही है, आपको खुली छूट है, दिव्यांग को आप अपनी लातों से अपने बूथ के तले रो ठीक है। कुंतल कृष्णा जी, दो डर एक साथ अगर हो जाए, उसमें भी कोरोना का डर, तो एक तो वो कहावत है कि एक तो कोड़ ऊपर से फुंसी वाली हिसाब है कि हम नोच भी नहीं सकते। तो हमें जरा ये बताइए अरविंद सिंह जी कि 2-2 और 3-3 ये जो डर का भी माहौल चल रहा है, इसमें कैसे निपटेंगे? पुलिस तो हमारी थी ना, अब हम ही पर डंडे बरसाएगी। पुलिस हमारी है और कोरोना में हम लोग सब मिलकर के लॉकडाउन का मांग सरकार से किए थे। सरकार लॉकडाउन लगाई है, सरकार लॉकडाउन आपके सामने आपके सामने अरविंद जी शायद टीवी लगा हुआ है, आप देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, पीठ लाल हैं, जख्म उभरे हुए हैं। विवेक जी, या तो आप ही सब बोल दीजिए या मुझे भी कुछ बोलने का अवसर दीजिए। आप तो बहुत सर लंबा बोलेंगे ना, या तो छोटा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा आप सुनिए। हाँ, आप जो कहेंगे बोलिए। मैं नहीं ना बोलूंगा। नहीं ठीक है, हम मुंह में उंगली डाल के थोड़ी बुलवा रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे ना भाई कि डर का क्या इलाज है, कोई दवाई है? आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। हाँ ठीक है, दवाई क्या है ये बताइए, हो गया है दवाई बताइए। कानून का राज स्थापित कौन कर रहा है? आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो एक समय में मुख्यमंत्री आवास में जो गुंडा छोड़े जाते थे, वो लोग करेंगे। अरे भाई, बिहार पुलिस काबिले तारीफ है, वो इस कोरोना काल में भी ईमानदारी से काम कर रहा है। हाँ, कुछ लोग जो है, वही तो लोग जो है, हो सकता है कि वो जो है खूबसूरत चेहरे पर एक बड़ा सा मस्सा, लेकिन उस पर सरकार का निगाह, खूबसूरत चेहरे पर एक बड़ा सा मस्सा ही तो दाग लगा देता है सर। वही पुलिस इसे आप तिल बता रहे हैं, क्राइम कंट्रोल किए हुए है, वही खूबसूरत चेहरे पर एक बड़ा सा मस्सा कर रही है। लेकिन हाँ, उसे आप तिल बता रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको, उनको प्रशासन भाई इसे तो ठीक करना होगा ना। अभी एसोसिएशन वाले लोग बैठते, अभी मृत्युंजय जी बैठते, तो इनसे हम पूछते कि कैसी ट्रेनिंग दी गई है, मेडिटेशन को लेकर योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं, दिमाग ठंडा कैसे रहेगा पुलिस वालों का? ये वर्दी चढ़ाते ही गर्मी कहां से आ जाती है? इतनी गर्म वर्दी होती है। और जिन्होंने पढ़ाई पढ़ के बड़े एग्जामों को क्रैक करके ये सफलता पाई है कि आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो कहीं से भी हजम नहीं होगा। चलिए क्या बात की थी, सुनिए ना, सुनिए एएसपी साहब, सुनिए हम सुनाते हैं, चलिए लाइए स्क्रीन पर। सब लोग का पता है किससे बात कर रहा है? एएसपी पुरंजा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? जी सर, ट्रैफिक हुआ था सर, उसको भी बिठा रखा क्या? कितने दिन हुए नौकरी के? सर अभी गया, दूसरा मोटर थी, मोबाइल बोला, तुरंत गया सर, मोबाइल बोला। अरे कोई गया नहीं क्या, वो नहीं पूछ रहा हूँ, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं करेगा? देखिए सर, नेम प्लेट का है, स्टार का है, यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। चलिए, स्टार कहाँ है, नेम प्लेट कहाँ है, ये एसपी साहब पूछ रहे हैं। पलट के हवलदार ने पूछ दिया होता कि आप कौन है साहब, आपको तो पहचान ले रहे हैं, पूरण झा का नाम हमने सुना है ना, आपके पास वर्दी है, तो वर्दी नहीं है तो नेम प्लेट कहां से होगा जी? हाथ में पिस्टल है, हो सकता है आप अपराधी हैं, और हवलदार वहां 4 डंडे खींच कर मारता। क्या पहचान लिखी हुई थी, क्या पहचान थी जो एसपी साहब की, जब उनके पास वर्दी नहीं था, नेम प्लेट में स्टार की बात दूर है, हाथ में पिस्टल है। आप समझिए क्या पहचान थी। समझिए, आईपीएस
और सिपाही का अंतर समझिए। उनका काम है चेक करना, वो चेक करेंगे। सर उसका एक तरीका होता है ना। नहीं नहीं, चेक करेंगे। आप चले जाइएगा अरविंद जी, आप कहिएगा कि हम मैं हूं एसपी, तो कोई ड्यूटी करेगा। वो ड्यूटी वाली बात सही है, लेकिन आप कहेंगे कोई भी चला जाएगा कहेगा कि मैं एएसपी, ठीक है, पहचानने में दिक्कत हो गई। आप सिस्टम को ठीक है। हमारे साथ कन्हैया बेलारी है, वरिष्ठ पत्रकार। कन्हैया जी, अलग अलग दौर को काफी करीब से आपने देखा, इस दौर को देख रहे हैं जिसमें महामारी हमें सरप्लस तरीके से मिली है, भर भर के, और इस महामारी के दौर में ये डंडे बर्दाश्त तो नहीं होते, ये हनक बर्दाश्त नहीं होती, ये पुलिसिंग बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, नीतीश कुमार का जो ये राज्य है, इसमें पुलिस जो है, खासकर जो पुलिस अफसर है जी, वो मन बढ़ू और मन चढ़ू हो गए। उसका मुख्य कारण ये है कि जनता के मैंडेट पर ये सरकार नहीं है, ये अफसर द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। ये केवल अपोजिशन के लोग आरोप नहीं लगाते हैं। आप बात कीजिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, एमएलए जो हैं, एमएलसी हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कि खान और भूतत्व विभाग की एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पत्र लिखा चीफ सेक्रेटरी को। क्या लिखा कि पुलिस के संरक्षण में बालू माफिया बालू खोद रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस अफसर। कैगो के खिलाफ हुआ, क्या हुआ, अभी भी चल रहा है। और हाईकोर्ट ने तो आना दिखाया कल, आप दिखा रहे हैं तो साथ वो हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, लॉकडाउन के नाम पर आप लोगों को पीट रहे हैं, पाट रहे हैं, कहीं पिस्टल दिखा रहे हैं, क्या दिखा ये पीट रहा है सब। देखिए, कुछ तो सख्ती जरूरी है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। आप पिस्टल दिखाइएगा, इसलिए वो दिखा रहे हैं ना। देखिए, यहाँ आप अगर जाके में कई आईएएस आईपीएस पुलिस अफसर जो है जिन पर केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में एक सीनियर एसपी के हाथ दारू उरूसा पकड़ा गया, क्या कार्रवाई होगा। और ये जो पिस्टल दिखा रहे थे, ऐसे ये इनका कनेक्शन होगा, पावर टू बी, तब ऐसा करें। और ये बहुत ही करता। देखिए, पुलिस को देखने का मन हम लोग, पुलिस का नाम सुनने पर खौफ हो जाता है लोगों पर, थाने का नाम सुनने पर खौफ हो जाता है, जबकि सिक्योरिटी की भावना आनी चाहिए। खत्म है। और ये लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि ये तो राज कर रहे हैं जैसे तैसे, और पुलिस के बल पर, अधिकारियों के बल पर राज कर रहे हैं। भिलारी जी, एसके भारद्वाज पूर्व डीजी हमारे साथ हैं, एसके भारद्वाज पूर्व डीजी हमारे साथ हैं। भारद्वाज साहब, ये बात तो पक्की है, पुलिस को देखकर भय नहीं, एक सिक्योरिटी का भाव, सुरक्षा का भाव अंदर से पैदा होना चाहिए। लेकिन सुरक्षा देने वाले अगर डंडे बरसाएं, सवाल उस पर है। कुल 5 तस्वीरों को लेकर हम सामने हैं, और बाकी के कई और जिलों से तस्वीरें आ रही हैं। कहां कहां दिखाएं इतनी बड़ी खिड़की, और इतनी ज्यादा संख्या में अगर खिड़की खोलेंगे तो बहुत कुछ नजर नहीं आएगा। जो 5 चुनिंदा तस्वीरें थी उसे हमने रख दिया, और एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। भारद्वाज साहब, देखिए, अब 1947 के बाद पुलिस सेवा हो गई है, उनका काम है लोगों की सेवा करना, ना कि उन पर डंडे बरसाना। अगर किसी ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, उनके ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर पुलिस बल की बहुत ज्यादा कमी है, और पुलिस के लोगों को 24 आवर्स काम करना पड़ता है। उसको संध्या गश्ती है, रात्रि गश्ती है, भोर में गश्ती करना पड़ता है, वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है, ट्रैफिक ड्यूटी करनी पड़ती है, क्रिमिनल के पीछे भागना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और उसके बाद में आराम के लिए कोई समय नहीं है, और उसके लिए सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं है। पुलिस का सिपाही जिस परिस्थिति में सोता है, उस बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो झोपड़ी में चल रहे हैं, वहां पर जानवर भी बढ़िया से नहीं सो सकता है जहां पर पुलिस के लोग आराम करते हैं। तो काम 24 घंटा है, और पुलिस के लोगों का अगर आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो उसमें 70% से लोग ऐसे हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, या जिनका डायबिटीज की जिनको बीमारी है। इसके बाद एसपी साहब की जो तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, उसे देखकर आपको क्या लगा? ये तो ठीक है, अभी इन्होंने शुरू ही किया है, इतना गुस्सा कहां से आता है? बहुत गलत है। उनको अपना व्यवहार अवश्य ही सुधारना चाहिए, हर पुलिसकर्मी को अपना व्यवहार सुधारना चाहिए,
और पुलिस का व्यक्ति यदि पब्लिक के साथ अपना समन्वय रख के काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको सूचनाएं मिलेंगी और निश्चित रूप से वो प्रहरी के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर पाएगा और अच्छा दोस्त हमदम बन करके रह सकता है। जो अपने ही अधीनस्थ लोगों के साथ जिनका व्यवहार ये ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी शैली ऐसी हो। अच्छा सर, एक बात बताइए होनी चाहिए भारद्वाज साहब, एक बात बताइए, नहीं मिलता है इन्हें वो हवलदार नहीं पहचानता था कि वो एसपी हैं या एसपी हैं एसएसपी हैं। वो ऐसे ही पिस्टल लेकर चले जा रहे थे और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बाइक खुद ड्राइव किया इन्होंने, वो उतरे, सिविल ड्रेस में थे, यानी कि जींस और इन्होंने शर्ट पहन रखी थी, हाथों में पिस्टल थी। क्या इमेज जाएगा? फर्स्ट इमेज क्या होता है? ये कोई अपराधी है? बहुत खराब है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी नए हैं, उनको चेतावनी दी जा सकती है और अभी अपने बिहेवियर को देख करके निश्चित रूप से शर्मिंदा होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूं। तो उन्होंने गलती की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इससे सहमत हूं। चलिए, एक बात तो हम क्लियर करना चाहेंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से, स्टेज पर इस प्लेटफॉर्म से, कि पुलिस ने जब जब अच्छा कुछ किया है पीठ थपथपाई गई है और हमने भी कोशिश की है कि पुलिस के उन अधिकारियों, उन अफसरों को हम दिखाएं ताकि बाकी के लोग सीखें कि देखिए इन्होंने कितनी बड़ी रॉबरी रोकी, कितना बड़ा लूट रोका। और यह है स्मार्ट पुलिसिंग, इसमें दिमाग भी है, वर्दी भी है, अपराधियों के लिए डर भी है और लोगों के मन में उस वर्दी को देखते हुए सुरक्षा की भावना भी है। लेकिन यह तस्वीरें नहीं पचती और नहीं पच पाएंगी। जरूरी यह था कि पूर्व डीजी एसके भारद्वाज को लाने का स्क्रीन पर, उनका एक पुराना अनुभव हम सीधे वो एसपी साहब के पास छोड़ रहे हैं। आप सुन रहे होंगे, कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, ये बुरा उन्हें लग रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने इतना वक्त गुजारा, वहां पर एक कोई नया अधिकारी आता है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं होती, उसके साथ ऐसी भाषा नहीं जुड़नी चाहिए और यह जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे थे कुंतल कृष्ण जी? हाँ विवेक जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। अभी हमने एसके भारद्वाज साहब को और कन्हैया भेलारी साहब को सुना। दोनों बातों से एक बात विवेक जी बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी पूरन झा या किसी दास साहब की बात नहीं है। देखिए इस बात की जड़ में क्या है। ये बात सही है कि पूरन झा साहब, जैसा एसके भारद्वाज साहब कह रहे थे कि नए नए आए हैं, शायद जोश में होश खो बैठे और आगे की सर्विस में उनको ये बात समझ में आ जाएगी। पर विवेक जी, जिस स्टेट में विधानसभा परिसर में सरकार पुलिस को जाके भेजती है और कहती है कि जनता के चुने हुए लोगों को अपने लातों के नीचे रख लो, अपने बूट से मारो, वहां पे पुलिस को क्या मैसेज जाएगा? ये बात बहुत सोचने लायक जरूरी है कि आपकी बात पक्ष इस बात को समझे। बात ठीक है। आज कुंतल कृष्णा जी, आपका रोल बढ़िया लग रहा है, पॉलिटिक्स आप राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करीने का बात आज आपने की है, इसके लिए शाबाशी है आपको। लेकिन इस जो पुलिसिंग है, इसका एक चैप्टर, एक न्यू चैप्टर इसी प्रोग्राम के बाद से खुलेगा, ताकि इसे ये बात समझ में आ जाए कि कहीं भी लाठी डंडे चलेंगे, उस पर अब चर्चा नहीं होगी, एक्शन होगी। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं ये समझाएं, एक्शन का मतलब ये नहीं होता, एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें उनकी वर्दी उतरवा दें, उन्हें सस्पेंड कर दें। जरूरी ये है कि आप उन्हें समझाएं कि देखिए आप नए शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो अधिकारी पुराने हैं उन्हें समझाया जाए। और जिस तरीके की बात अभी कर रहे थे पूर्व डीजी साहब, सत्ता पक्ष के निगाह पे, सत्ता पक्ष नहीं, ठीक है, इस चर्चा को एक खत्म करेंगे, हमारे पास समय की कमी है, इस चर्चा को एक खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।